A projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical and with a speed 5√2 मीटर पर सेकेंड। 45 डिग्री तो देखो या वर्टिकल से रखें या हॉरिजेंटल से, दोनों केस में सेम ही बात रहती है। तो 45 डिग्री विद द वर्टिकल बोले या 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल बोले, इसमें कोई डिफरेंस आता नहीं है, राइट। चलिए जो गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। वेलोसिटी हमें गिवन है 5√2 मीटर पर सेकेंड। At the highest point of the trajectory, it splits into two equal parts. तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, ये यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर, तो सबसे पहले आप देखिए इसके हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, जो कि प्रोजेक्टाइल में जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो यहां हमारी मिस्टेक होती है, हम जल्दी में मिस कॉन्सेप्ट कर लगा देते हैं। हाईएस्ट पॉइंट मतलब जीरो वेलोसिटी, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, एट हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल हैज सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx व्हिच इज सेम एज Ux। ये तो रहेगी। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये कितना हो गया, 5√2 cos 45 इज 1/√2 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड। दो पार्ट इसके हो गए, राइट, और दोनों के दोनों पार्ट इक्वल है, टू इक्वल पार्ट्स। एक पार्ट सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर गया और दूसरा पार्ट प्रोजेक्टाइल फॉलो करते हुए आगे चल गया। द अदर पार्ट t सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस x मीटर, और फर्स्ट वाले का टाइम आपको दिया है 0.5 सेकेंड, ये गिवन है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, देखिए जो एक्सप्लोजन हुआ, जो इसकी स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग से ठीक पहले इसका मास m है और इसकी जो वेलोसिटी है वो Vx के बराबर है, और स्प्लिटिंग के ठीक बाद इसके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट m/2 मास का सीधा नीचे गिर गया और एक पार्ट m/2 मास का आगे मूव कर गया, मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से। जो नीचे फॉल कर रहा है उसके पास तो हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम है ही नहीं है, और फ्री फॉल कर रहा है तो उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब जो एक पार्ट है m/2 जो सीधा वर्टिकली फॉल कर रहा है, ये m/2 वाला, इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, ये तभी फ्री फॉल करेगा। दूसरा वाला देखें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है mvx इक्वल टू m/2 v1, v1 इक्वल टू 2vx। Vx हमारा था 5 मीटर पर सेकेंड, तो 2Vx कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो V1 इज हॉरिजॉन्टल, V1 इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, V1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दोनों के पास वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दोनों के पास वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? अगर आप इसकी बात करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी, ये जो m/2 का था जो सीधा फॉल कर रहा था, इसके पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये जो दूसरा m/2 का था जो आगे गया, इसके पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितने? 0। दोनों के पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। दोनों की इनिशियल हाइट h से। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम लगाएंगे h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, पहला पार्ट है तो t1 स्क्वायर, u 0 हो गया, y वाला लेना है, प्लस हाफ g t1 स्क्वायर इक्वल्स टू h, तो h2/g विद इन रूट इक्वल्स टू t1 इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। ये गिवन था। सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं। सेकेंड पार्ट, u y कितना है? 0, a y कितना है? g, और s y कितना है? यस h के बराबर, तो h इक्वल्स टू u t प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, तो t2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g मीन्स
t1 इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो दूसरा वाला ब्लॉक, दूसरा वाला पार्ट जो है वो भी 0.5 सेकेंड के बाद ग्राउंड पे हिट करेगा। कहां करेगा अभी हमें नहीं मालूम है, हमसे पूछा भी नहीं, हमें पूछा दी वैल्यू ऑफ टी इज राइट। तो वैल्यू ऑफ टी इज 0.5 सेकेंड, सेम एज फॉर फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है इसका स्प्लिट होने के बाद जो सीधा वर्टिकली फॉल कर रहा है, जितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे हिट करेगा उतने ही टाइम के बाद सेकेंड पार्ट भी ग्राउंड पर हिट करेगा राइट।